वैसे तो राजस्थान में अनेकों भव्य किले बने हुए हैं जो अपनी चुप्पी से इतिहास के उस दौर का परिचय कराते हैं जब यहाँ राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। युद्ध के दौरान दुश्मन जब गोले दागते थे तब किले की दीवारें ध्वस्त हो जाती थी, लेकिन राजस्थान का एक किला आज भी बड़ी शान से खड़ा है जिसका नाम इसकी मजबूती के कारण ही पड़ा। इस किले का नाम है लोहागढ़ का किला। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजपूताना ब्लॉग्स पर, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोहागढ़ का किला राजस्थान के भरतपुर शहर में स्थित है। इस किले का निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया था। इस किले को बनकर तैयार होने में 60 साल का समय लगा था। लोहागढ़ किले का नाम इसकी मजबूती के कारण ही रखा गया था। इतिहास में वापस लौटने पर हमें पता चलेगा कि ये किला वाकई बेहद मजबूत था। लोहागढ़ किले पर अंग्रेज़ों और मुगलों ने कई बार हमले किए, लेकिन दोनों ही इस मजबूत किले को भेज नहीं पाए। इसीलिए लोहागढ़ किले को राजस्थान का अजय किला भी कहा जाता है। किले में स्थित अधिकांश इमारतें किसी न किसी विजय के प्रतीक के तौर पर बनवाई गई थीं। किले के भीतर एक संग्रहालय भी स्थित है जो अपने प्राचीन इतिहास की यादों को समेटे हुए है। लोहागढ़ किले को बनवाने के लिए पहले एक कृत्रिम द्वीप का निर्माण करवाया गया था और इसी द्वीप पर लोहागढ़ किले का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस किले के आकर्षण और भव्यता के कारण हर साल यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं। साल 1805 में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने लोहागढ़ किले पर कई बार हमले किए। जीत न मिलने की वजह से ब्रिटिश सेना ने 6 हफ्ते तक किले की घेराबंदी कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज इस किले पर विजय प्राप्त न कर सके। लोहागढ़ किले पर 1805 में 21 जनवरी, 9 जनवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी को हमले किए गए थे, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे जो ब्रिटिश सेना के अधीन थे। लोहागढ़ किले का सबसे टिकाऊ बिंदु इसकी मिट्टी से बनी मोटी बाहरी दीवारें हैं जो बिना किसी परेशानी के भारी से भारी गोलाबारी को आसानी से झेल लेती थीं। इस किले की दीवारें करीबन 7 किलोमीटर लंबी हैं और इसे पूरा बनाने में 8 साल का समय लग गया था। ऐसा भी माना जाता है कि लोहागढ़ किला संभवतः माही दुर्ग या मिट्टी के किले से प्रेरित था, जिसके बारे में प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णन मिला था। 1826 में दुर्भाग्य से किले की दीवारों को ब्रिटिश सेना द्वारा तोड़ दिया गया था। इस किले में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं। पहला द्वार किले की उत्तर दिशा में स्थित है, जिसका नाम अष्टधातु द्वार है। इस द्वार से एक प्रचलित कहानी भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार यह द्वार प्रारंभ में चित्तौड़गढ़ किले का द्वार था, जो राजस्थान का एक प्रमुख किला है। 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूत शहर को लूटा, तब वो इस गेट को दिल्ली ले गया था। 1764 में जाटों ने दिल्ली पर हमला किया तो वो इसे दिल्ली से निकालकर वापस भरतपुर ले आए थे। किले के दक्षिण ओर वाले द्वार को चौबरजा या 4 स्तंभ वाला द्वार कहते हैं। इसको भी उसी तरह बनाया गया था। यहाँ स्थित बलुआ पत्थर का दरबार या महाराजा का मीटिंग हॉल पर्यटकों को अपनी बारीक नक्काशीदार दीवारों, स्तंभों और मेहराबों से अपनी ओर खींचता है। राजाओं ने इस किले के चारों तरफ सुरक्षा के लिहाज से एक खाई बनवाई थी जिसमें पानी भर दिया गया था। इतना ही नहीं, कोई दुश्मन तैरकर भी किले तक न पहुंचे, इसलिए इस पानी में मगरमच्छ छोड़े गए थे।
लोहागढ़ किले में 3 महल स्थित हैं, जिसमें महल खास, कामरा महल और बदन सिंह महल के नाम शामिल हैं। इस किले की संरचना में अन्य स्मारक जैसे किशोरी महल और कोठी खास भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज भी बने हुए हैं। इन बुर्जों का निर्माण मुगलों और ब्रिटिश सेना पर जाटों की विजय की याद में करवाया गया था। कामरा पैलेस किले के सबसे खास महलों में से एक है। इस महल में खजाने को भी संग्रहित किया जाता था, लेकिन अब कामरा महल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। इस किले की दीवारों में आज भी तोप के गोले धंसे हुए हैं। अंग्रेजों ने इस किले को अपने साम्राज्य में शामिल करने के लिए लगभग 13 बार हमले किए, लेकिन वे एक बार भी इस किले को भेज ना सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।